हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को रात को सोते समय अगर सांस फूल रही है तो वैसे व्यक्तियों को कैसे डायग्नोज किया जाता है, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे और कब इन लोगों को डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, यानी कब इस रात के टाइम के सांस फूलने की प्रॉब्लम को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। इसके पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि ब्रेथलेसनेस रात को जो होती है उसके क्या कारण होते हैं। आज उसी टॉपिक के और डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि कब इसमें डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, कैसे डायग्नोज, ट्रीट और इवैल्यूएट करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, आपको मेडिकल अटेंशन कब लेने की आवश्यकता है या कब सीरियसली से लेने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए पहले हार्ट फेलियर की या लंग्स की कोई सीरियस बीमारी की हिस्ट्री है, स्लीप एपनिया की हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर ये सीरियस इशू है। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको एक सीरियस बीमारी है तो डेफिनेटली ये उसका एक सीरियस सिम्टम है और आपको जांच की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर सडनली और सिवियर ब्रेथलेसनेस आपको हो रही है, यानी सडन वर्सनिंग हो रही है, पहले आपको नहीं था आज सडनली आपको होना चालू हो गया, या सडनली उसकी सिवियरिटी बहुत बढ़ गई, पहले नहीं था या पहले थोड़ा सा था अभी बहुत बढ़ गया है, तो वो सीरियस इशू माना जा सकता है और वैसे में आपको डॉक्टर की जांच की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि ये सांस फूल रही है और साथ में छाती में दर्द है, छाती में घबराहट, बेचैनी या पसीना, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि हार्ट अटैक का मार्कर हो सकता है, तो वैसे लोग को डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अगर परसिस्टेंट सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, यानी सांस का तकलीफ बिगड़ रहा है और पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन पहले से बिगड़ते जा रहा है, पहले एक दिन हुआ, फिर अगले दिन हुआ, फिर होते ही जा रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा और वैसे व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई और अलार्मिंग सिम्टम है, जैसे अगर पाँव में सूजन है, चेहरे पे नीलापन है, लिप्स पे नीलापन है, अगर फिंगर्स पे नीलापन है, कन्फ्यूजन है, ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स है, बेहोशी का सिम्टम्स है, अगर इस तरह का कोई डेंजरस सिम्टम्स अगर हो रहे तो ये भी किसी डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट कर सकता है, खासकर हार्ट और लंग्स की, तो वैसे व्यक्ति को भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है। इवैल्यूएट कैसे करेंगे इस तरह के पेशेंट्स को? आप पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लीजिए कि हार्ट और लंग से संबंधित उनको क्या फीचर्स हैं, पहले की क्या लक्षण है, पहले खांसी आ रही थी, सांस फूल रही थी, दर्द हो रहा था, घबराहट हो रहा था, पहले की कोई बीमारी डायग्नोज है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पूछिए। छाती का एक्सरे करिए जिसमें हार्ट का डायलेशन है या लंग्स की बीमारी वो पकड़ में आएगा, एक्सरे में नहीं पकड़ आ रहा तो सीटी स्कैन करिए। हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करिए जिसमें हार्ट का वाल्व का या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पता चलेगा। लंग्स के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करिए, जो लंग्स का फंक्शन कैसा है इसके बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा स्लीप स्टडी कर सकते हैं, यानी पॉलीसोमनोग्राफी कर सकते हैं, जो कि स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया है तो वहाँ स्लीप स्टडी से कंफर्म हो जाएगा कि स्लीप एपनिया है या नहीं, और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए पेशेंट को खून की कमी है या नहीं, कोई इन्फेक्शन है या नहीं, या कोई सीरियस अंडरलाइन प्रॉब्लम है या नहीं। और इसके अलावा आप छाती का ईसीजी कर सकते हैं जिसमें कोई हार्ट रिदम का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। तो मैनेज कैसे किया जाएगा? हर बीमारी के हिसाब से अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा। यदि हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर की दवाई देनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, पानी का इंटेक कम करना पड़ेगा, नमक का इंटेक कम करना पड़ेगा, और हार्ट के हिसाब से कोई सर्जिकली अग्रेसिव इंटरवेंशन करना पड़ेगा। यदि लंग्स का प्रॉब्लम है, एस्थमा या सीओपीडी है तो ब्रोंकोडायलिटिस देना पड़ेगा, इन्फेक्शन है तो उसे मैनेज करना पड़ेगा और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। यदि स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है तो वजन कम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस CPAP यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा, और इसके अलावा पोजिशनल थेरेपी करना पड़ेगा। स्लीप एपनिया की थेरेपी पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किए हैं। यदि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से प्रॉब्लम है तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, एसिडिटी को कम करना पड़ेगा, अगर H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो कम करना पड़ेगा, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। GERD के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर भी हमने अलग वीडियो किया है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है, स्ट्रेस कम करने की आवश्यकता है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता है। फाइनली हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो यदि आपको श्वास का तकलीफ है। तो इस मामले में आपको सोते समय सिरहाने को थोड़ा सा ऊपर करके रखना पड़ेगा, यानी सर के नीचे 2-3 पिलोज आप रख के सो सकते हो, या सोते समय जो हेड एंड है जिस तरफ सर रखते हो तो वो एंड को आप 2-3 ईंट रख के थोड़ा एलिवेट कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे हो, वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, चाहे वो फैट की वजह से हो, प्रेगनेंसी की वजह से हो, या आपके कोई हार्ट फेलियर की वजह से हो, स्लीप एपनिया की वजह से, उसमें आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट करिए, यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसे कम करना पड़ेगा, खासकर अगर हार्ट फेलियर, लंग फेलियर या बॉडी वेट की वजह से अगर स्लीप एपनिया की वजह से सांस फूल रही है
तो ये सारी चीज़ों में वेट कम करने से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कोई अगर स्पेसिफिक ट्रिगर्स है, जैसे एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो वो नॉन एलर्जिन को आपको केटर करना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की वजह से होता है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर और लंग फंक्शंस ठीक हो। हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। प्रोसेस फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, नमक वाला खाना और शुगर वाला खाना अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उन लोग को करने चाहिए जिनको रात को सोते समय श्वास का तकलीफ हो रहा है। हालांकि हर एक केस में क्या कारण है उस पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी, अगर किसी व्यक्ति को रात को सोते समय सांस फूल रही है तो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे और कब इसे सीरियसली लेने की आवश्यकता है। इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी किन कारणों से व्यक्ति को रात को सोते समय सांस फूलती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।